चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से 4500 मतों से चुनाव हार गया 4500 मतों से चुनाव हार गया तो मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। भाई मान लो सपोज करो 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे। भाई चुनाव तो एक कॉमन सी बात है। यदि 3 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे तो उसमें एक को कितने मिले 45%, दूसरे को कितने मिले 25%, तीसरे को कितने मिले होंगे 30% मिले होंगे। वैसे तो सिंपल है कि भाई चुनाव में कितने मतदाता होंगे 100 होंगे और इन 100 वोटों पे कितने लोग लड़ रहे हैं 3 लोग लड़ रहे हैं, जिसमें से पहले को कितने मिले हैं और तीसरे को कितने मिले हैं 25%। चाहो तो बता सकते हो क्योंकि भाई 100 का 45% b को 45 होगा और 100 का 25% b को 25 होगा। अब एक बात बताओ 100 में से 45 वोट इसे मिले 25 इसे मिले, कितने खर्च हो गए 70। अब बचे हुए किसके हैं दूसरे वाले के कितने हैं। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे हार जीत किस किस के बीच हुई है 45 और 30 के। भाई हार जीत किसके बीच होती है दो तोमरों के बीच में होती है कि भाई जो सबसे ज्यादा 2 वोट लेके आने वाले थे उनमें से हार जीत होगी। एक को कितने मिले 45, दूसरे को कितने मिले 30, तो कितने वोटों से हारा 15 से। भाई इसे 45 मिले इसे 30 मिले तो ये वाला कितने से हारा 15 से। लेकिन क्वेश्चन ने कितना दिया है तो इस 15 की वैल्यू कितनी है एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 किया 45 डबल जीरो ऐसा कैसे ही हमसे पूछा है कुल मतदान करने वाले कितने हैं कितने थे 100। अगर 1 बराबर 300 के हैं तो 100 बराबर किसके होगा क्या पूछ रहे थे एक पूछ रहे थे 4500 में 5 जी। देखो ये तो हम अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं ये डाटा तो हमारा रहता है साहब किसके बीच में 45। फिर हम क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं अपने डाटा। भाई ये 100 हमारा था ये 45 हमारा है ये 25 भी हमारा है ये 30 भी हमारा है। अभी तो क्वेश्चन का तो नहीं क्वेश्चन में क्या था अब देखो हमने कहा कि हमारे अकॉर्डिंग हर चीज कितने की है 15 की। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि जो हर चीज है वो 15 की नहीं है 4500 की है। तो हम क्या करेंगे जितने हमारी हर चीज थी उसके बराबर उससे रख देंगे तो 15 की वैल्यू 4500 तो एक वोट की कीमत कितनी आ जाएगी 300 तो 100 वोट की कीमत कितनी आ जाएगी 30000। सवाल नंबर नेक्स्ट। एक चुनाव में एक को कुल मतों का 10% मत मिला कुल मतों का
10% मत मिला और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले, बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। 1200 मतों से चुनाव जीत गया। यदि सी दूसरे स्थान पे रहा हो, यदि सी दूसरे स्थान पे रहा हो तो चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे? सेम ऐसा क्वेश्चन है ना। तो चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे? देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाएगा। टोटल मत कितने लेते हैं? क्वेश्चन में क्या किया कि 20% अवैध घोषित हुए। अब अवैध का मतलब क्या है कि ना तो वे पहले उम्मीदवार को काउंट होंगे ना दूसरे को, मतलब वो इनवैलिड है, जैसे वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, अब 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। अगर 100 में से 20% निकल जाएंगे तो बचेंगे कितने? 80 बचेंगे। मतलब अब जो चुनाव लड़ा जाएगा या हार जीत जो होगी वो किस पे होगी? 80 पे होगी। अब यहाँ पे दो है उम्मीदवार, एक राजीव और एक रोहन, यही है ना। अब मुझे क्वेश्चन क्या करना है कि रोहन वैध मतों का है ना, वैध कौन से हैं? 80। रोहन वैध मतों का कितना लेके आता है? अब वैध मतों का 40% निकालना कितना आएगा? 80 का 40% कितना है? 32। मतलब रोहन को कितने वोट मिले? 32। तो राजीव को कितने मिले होंगे? 48 मिले होंगे। 32 और 8 40 और 40 80। अब हार जीत कितने से हुई? ऐसे या 16 से? 16 से हुई है ना। तो हार जीत कितने से हुई? 16 से। क्वेश्चन ने कितने से दी है? 1 की वैल्यू कितनी आएगी? हमसे क्या पूछा है? देखो दो क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूछेगा कुल मतों की संख्या या पूछेगा वैध मतों की संख्या। अगर हमसे वैध मतों की संख्या पूछता तो हम किसकी वैल्यू निकाल देते? 80 की। हमसे अभी क्या पूछी है? कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने थे? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है भाई। अगर कुल मतों की संख्या पूछता है तो हम 100 को कुल मत कितने माने? 100 माने थे। अगर पूछता भाई वैध मत कितने थे तो वैध मत कितने हैं? 80। चाहो तो इसमें लिख सकते हो कि कुल मत माना, कुल मत कितने थे? 100। ये क्या है हमारा वैध। चाहो तो आप लिख सकते हो कि कुल मतों की संख्या 100 मान ली। वैध मत कितने रह गए? 20% काटे तो 80। 80 में से 40% रोहन को मिले तो 32 मिले होंगे। बचे हुए राजीव को। दोनों का डिफरेंस हार जीत 16 है, क्योंकि जो डिफरेंस होता है वही हार जीत होती है। ठीक है, ये तो एक कॉमन से क्वेश्चन है कि हार जीत वाला सब जगह सेम ही है। मान लो इंटर की परीक्षा ली है, एक के नंबर आए हैं 570 तो यहाँ पे एक के नंबर आए 470 और एक के आए 460। तो कितने नंबरों से हार जीत हुई? 10 नंबरों से। अंतर जो होता है तो हार जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। 20% मत
20% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या, यदि मतों की कुल संख्या 7500 की 7500, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। सो मानने की जरूरत थी, क्यों? कुल मत तो तब भी सही मानने पड़ेंगे ना। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, कुल मत मानने की जरूरत थी, पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि हर बार मान रहे हैं, ऐसे ही है ना। यदि हर बार आप 100 से कराते हो, लेकिन मैं 100 से कब कराता हूँ? जब हमें कुल मतों की संख्या नहीं दी गई होगी। और इस प्रश्न में साफ साफ लिख रखा है कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी। अब जब हमें कुल मतदाताओं की संख्या दे रखी है, तो हमें मानने की जरूरत क्या है? भाई हम तभी तो चीजों को मानते हैं जब हमारे पास होती नहीं। तो यहाँ तो हमें साफ साफ क्या रहता है कि एक चुनाव में कुल मतदाता कितने थे? 7500। उसमें से 20% क्या हो गए? अवैध हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, ये कुल कितने रहे होंगे? 100% रहे होंगे। भाई ये कुल जो है 100% होंगे। मैंने बताया था कुल जो वैल्यू होती है वो 100% होती है। अब 100% में से 20% कैसे हैं? अवैध हैं। तो वैध कितने होंगे? 80% होंगे। तो गुना 80/100। अब अगर मैं बात करूं वैध मत कहां है? ये सब क्या है हमारे? वैध मत है। अगर मैं ये कह दूं कि ये वैध मतों की संख्या 100% है, तो कुछ गलत होगा? क्योंकि भाई कुल मतों में से 20% अवैध थे, तो निकल के क्या है? ये वाली वैल्यू। अब मैं कह दूं कि वैध मत कितने 100% है। अब एक जो उम्मीदवार है उसे कितने परसेंट मिलते हैं? तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 100 में से करोगे ना, वैध मत तो 100 है। तो अगर एक को 55 मिल गए तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 45। हमें वही निकालना है। गुना 45। जीरो कट जाएगी, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। ठीक है, यहां देख, जब मैं बोर्ड पे सवाल कर रहा हूं ना, ध्यान नोट कर। 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 15। ठीक है, 2 से इसे काटोगे 4। अब हमारे पास नंबर बच गया 15 गुना 4 गुना 45। ठीक है, 15 से 5 60 गुना 45। 6 बचे, 6 से 24 को 3 27 को 1। आंसर क्या है? अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे करो। शुरुआत में वोट कितने? 7500। 20% खराब हो गए, 7500 का 20% कितना आएगा? 75 तो नहीं होते 150। ये बन जाएगा 1500। इसमें से माइनस करो, 7500 में से 1500 घटाओगे बचेगा 6000। 6000 में से एक को कितने मिले? 55% मिले। तो 6000 का 55% कितना होगा? 50 में 300, 5 में 30, 330 और 1 0। मतलब जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे 6000 में से कितने वोट मिले? 3300। तो दूसरे को कितने मिले होंगे? ऐसे भी कर सकते हैं, ये कैलकुलेट हो जाएगा। यहां सब की गुना एक साथ हो जाती है। अंतर इतना है, यहां तुम्हें बार-बार बनाना पड़ेगा कि 7500 का 20% निकालो, 1500 आया, उसे जब माइनस करोगे तो 6000 बचेंगे। ठीक है, 7500 माइनस 1500 बराबर 6000। 6000 में से एक को 55% मिले, क्योंकि ये क्या है हमारे कुल, ये है कुल मत, ये है वैध मत, ये आगे पहले उम्मीदवार और जब इन दोनों का अंतर लेंगे लेकिन हमें समय बचाना है, हमें इतना समय नहीं है। यहाँ भी यही हुआ है, देखो जब एक बार तो कुल मत कितने थे? 7500। 20% खराब हुए तो सही कितने बचे? 80%।
जो यहाँ से जब इसे कैलकुलेट जब इसके 70 गुना 80 बटे 100 करोगे ना तो ये वैल्यू आएगी, ये वाली कैलकुलेट करके देखो 0 से 0 खत्म 8 पंजे 40 8 सत्ते 56 और 4 60 तो 1 इसकी 0 आया कि नहीं आया देखो। लेकिन हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें पता है कि 100 करके 6000 ही आते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। ये क्या है हमारे 6000 वैल्यू मैंने लिखा भी है कि ये वाली जो संख्या है ये सोल्व करके ये इस तरीके से बनाया था, ये हमारे वैल्यू हो गए वैल्यू पर फिर से 100% बन जाएंगे क्योंकि अब हमारे पास जो वैलिड वोट है वो 100% है। उन वैलिड वोट में से 55% जीतने वाले ने लिए हैं। अब 100 में से अगर कोई 55% ले जाएगा तो दूसरा कितना ले जाएगा 45%। तो हमने क्या करा 55 ना निकाल के क्योंकि हमें जो निकालना है वो तो करेंगे तो 100 उसका हमने 45% निकाल लिया जो हमें कहां से मिला यहां से। अब 6000 का 45% निकालो आपका आंसर वही आएगा। गुना करो 6 बटे 20 की 0 6 चौक 24 2 3 27 को 1 60 यहाँ भी कैलकुलेट करके ये आएगा जो हमने यहाँ पे करा। तो हमें केवल एक लाइन में सवाल हो जाएगा जो हमने 6 लाइन में रखा। ठीक है, तो परसेंटेज में ही क्वेश्चन को सोल्व करते चले जाओ लास्ट तक। सो मतलब नंबर हमने का नंबर लास्ट में निकल जाएगा काट के। अब परसेंटेज में सोल्व करते चले। नेक्स्ट सवाल ये और ध्यान रखना तो कुल मतों की संख्या अगर दी है तो मानने की जरूरत नहीं है। अगर कुल मत नहीं दिए हैं तो मानेंगे भाई, सिंपल सी बात है। कुल मत कुछ तो चाहिए हमें। अब हमें जब क्वेश्चन ही सीधे दे रखे तो हमें मानने की जरूरत नहीं है। जैसे नेक्स्ट सवाल आ रहा है आपके सामने, लिखो किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है ध्यान रखना, 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके दूसरे प्रत्याशी को 1100 मतों से चुनाव में हरा दिया। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत थे? चुनाव में कुल कितने मत थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। देखो कुल मत दिए हैं हमें, नहीं दिए तो कितना मानेंगे? तो कुल मतों की संख्या अगर दिए होते तो हमें मानने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कितने लोगों ने मत नहीं डाले? 8% में एक बार बताओ, जो वोट डलेगी नहीं वो काउंटिंग में थोड़ी आएंगे, तो कितने बचेंगे? डाले गए मत कितने रह जाएंगे? 92। अब जो हार जीत होगी वो किस पे होगी? डाले गए मतों पे। कितने उम्मीदवार हैं? 2 उम्मीदवार हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल गया। उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक उम्मीदवार को
एक उम्मीदवार को कुल मतों का 48%। अब कुल मत कितने हैं? 100 है ना। देखो यहाँ इस पे कैलकुलेशन नहीं कराई उसने, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यों, इसी वजह से बच्चे क्या करेंगे कि 92 का 48% निकालने लगेंगे, आप लोगों ने कोशिश भी करी होगी निकालने की, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया कि एक उम्मीदवार को कुल मतों का कितना मिला है? 48%। और कुल मत कितने हैं? अब 100 का 48% कितना? 48। तो एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले? दूसरे को कितने मिले होंगे? 52 मिले होंगे। क्यों? वोट तो ये डले थे, डले तो यही है ना भाई। उसने कहा कि एक को 48 मिले, लेकिन दूसरे को तो इसमें से बचे हुए मिले होंगे ना भाई। उसने क्या कहा है, आपसे कैलकुलेशन करवाइए इस पे, लेकिन वोट तो 92 डले थे। मैं ये कह दूं कि भाई एक चुनाव में 100 में से 92 वोटरों ने वोट डाले थे, ठीक है। अब एक उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिल गया, कुल तो यही है ना, कुल का 48% 48, लेकिन बचे हुए को इनमें से मिलेगा ना, ठीक है। आपने क्या करके इसमें से डिफरेंस निकाल दिया होगा, फिर निकाला होगा। अब मुझे बताओ 92 में से 48 एक को मिल गए, दूसरे को कितने? 44। मेरे ख्याल से 44 ही आना चाहिए, क्योंकि 40 में 80 और 8 4 बार है। अब बताओ हार जीत कितने से? क्वेश्चन में कितने से दिए? एक की वैल्यू कितनी? 1100/4। काटो मत इसे, क्यों? क्योंकि हम 100 को काट लेंगे बाद में। तो 100 की वैल्यू कितनी? कुल का कितना पूछ रहा है? 1100/4 4 से काटोगे 25, कितना आ जाएगा? 0। 25 से 25, 25 से 25 हो तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? 27,000। नोट कर दो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना पहले ही बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा इसके से ध्यान दिया करो। अब हमें क्या करना है, तो ध्यान रखना है, इस टाइप का एक सवाल और करेंगे हम। जब घर जाके प्रैक्टिस करने का टाइम मिले तो पहला काम करना है इन वाले सवालों को सॉल्व करना है, उसके बाद किताब के सवालों पे जाओगे। अच्छे से पहले इन सवालों को समझना है, उसके बाद किताब से प्रैक्टिस करनी है, वरना फंस जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक सवाल और करते हैं इसका। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% मत प्राप्त हुए और वह 476 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो बताइए डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? आंसर सब आना चाहिए, नहीं आ रहा। ठीक है, अगर एक बार गलत हो रहा है दोबारा करके देखो, दोबारा करके देखो, और जो शुरू के 6 क्वेश्चन थे ना आज के, उन्हें दोबारा करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, कुल मत का था 100, एक को कितने मिले तो दूसरे को कितने मिले, दोनों का हार जीत कितने की 60
क्वेश्चन ने कितना दिया है 4 कट जाएगा, कितने से कटेगा ये 7 बार कट जाएगा, 6 सत्ते 42, 8 सत्ते 56। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 7, 100 की वैल्यू कितनी आ गई। यहाँ अगर काटने में समस्या हो रही है तो देखो 4 से काट लेते इसे, कि 4 से इसे काटते कितना आता 17, 4 से इसे काटते 4 1 4, 4 1 4 और 4 3 36 और 17 सत्ते कितने होते हैं 100। जरूरी नहीं है बड़ा ही बाहर आना चाहिए, आप नंबर को छोटे कर सकते हैं, बस करना क्या होता है दोनों तरफ के नंबर एक ही नंबर से कटने चाहिए। जैसे मैंने इसे भी 4 से काटा 17 बार और इसे भी 4 से काटा 119 बार, अब 17 सत्ते 119 हो जाएंगे, फिर आप दोबारा से इसे काटो तो ये की वैल्यू 7 आ जाएगी और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 गुना 100। हेडिंग आपको टाइप नंबर 9 जनसंख्या पर आधारित प्रश्न के अर्जी का वीडियो है मगर कभी जिता वीडियो टाइप नंबर 9 जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। कौन सा टाइप आज का एक बार अगर आप इस किताब को कर लोगे ना कंप्लीट, उसके बाद कोई सी भी किताब उठा लेना, आपको दिक्कत नहीं है। अगर 100 सवाल हैं तो 100 में से 85 90 तो बड़े आराम से कटोगे, 5-10 सवाल है तो हर किताब में अलग अलग होते हैं तो हो सकता है वहां पर 10 सवाल वो तुम पूछ सकते हो। फिर पहले इस किताब को लेकर करना है जो आपको मैंने बताई। इसमें फायदा क्या हो रहा है वही हो रहा है, टाइप वाइज में प्रैक्टिस करने को सवाल मिल रहा है। क्वेश्चन लिखिए किसी नगर की जनसंख्या किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। एक सवाल और देखो तो 3 लाइन छोड़ के एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। एक गांव की आबादी वर्तमान आबादी 40,000 है यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ रही हो तो 3 वर्ष बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी। एक गांव की जनसंख्या अगर जो भी है, एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष कितनी बढ़ रही है 10%। ठीक है, ध्यान रखना है। तो जब भी प्रतिशत वृद्धि होगी, मैंने बताया भी होगा कि जब वृद्धि होती है तो 100 में प्लस करेंगे उसे, और जब कमी होगी तो 100 में माइनस करेंगे। तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो प्लस कर रहा है। अब स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी है 1 लाख,
अब 1 लाख में जीरो कितनी आती है? 5 आती है। तो 1 लाख हो गया। पहले साल कितनी बढ़ी है? 10%। अब 10 में क्या करेंगे हम? 100 में प्लस कर देंगे, कितनी हो जाएगी? 110 बटे 100। दूसरे साल कितनी है? 10% की है, तो फिर से 110 बटे 100। और तीसरे साल में कितनी है? 10% है। मतलब अगर देखो प्रतिशत सेम है तो जितने वर्षों की बात कर रहा है उतनी बार गुणा कर लो। प्रतिशत अलग अलग होता तो फिर अलग अलग। मान लो कह देता पहले वर्ष में 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 15% बढ़ी, तीसरे वर्ष में 5% बढ़ी, तो ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं। ये 110 हो जाता है, ये 115 हो जाता है, 105 हो जाता है। सपोज करो इसमें आ जाता है कि भाई 2 वर्षों में बढ़ी है, तीसरे वर्ष में घट गई, इसमें बढ़ जाती है, दूसरे में बढ़ जाती है, तीसरे में क्या करते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है, अब सोल्व क्या करना है? पहले जीरो काट लो, 2 4 6, तो 5 में ये खत्म और एक ये खत्म। अब देखो संख्या क्या है? 11 11 11, क्या बन गया? 11 की क्यूब कितनी होगी है? 1331। जीरो कितनी रह गई है? 2, तो यहाँ रहेगा। तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1,33,100। दूसरे सवाल में देखो क्या है? एक नगर की वर्तमान जनसंख्या है 40,000। ठीक है, यही है ना दूसरा। उसमें प्रति वर्ष वृद्धि कितने की है? 5 की है। तो 105 बटे 100 गुना कितने साल की बात कर रहा है? तो गुना 105 बटे 100। ठीक है, जीरो कितनी है? 4, 2 2 4। ठीक है, और कुछ कट जाएगा? 4 से काटना, वैसे काटो ना, मेरी सलाह तो यही रहेगी आप काटो ना। अब क्या करेंगे? 100 से भाग कर लेंगे बाद में। अब हमें करनी है केवल क्या? 4 गुना 105 गुना 105 गुना 105 बटे 100। ठीक है, अब 105 का स्क्वायर निकाल सकते हो आराम से। कितना आएगा? 110 25 गुना, और क्या बच गया? 4 गुना 105। अब गुना करो किसकी? चाहे तुम 2 की कर लो। कैसे? क्योंकि ये जीरो बन जाएंगे। 4 बन गए 20 की जीरो, 4 दूनी 8 और 2 10 की जीरो, 4 एकम 1, 4 जीरो 1 आ जाएगा ना असली वाला। 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो गुना किसकी? 105 की। अब चाहो तो एक काम कर लो, बटे 100 भी तो है, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगी। अब क्या करना है? 441 गुना 105 करना है, तो 441 डबल जीरो और 5 एकम 5, 5 20 की जीरो, 5 20 को 2 5 0 3 6 4। तो जो जनसंख्या 2-3 साल पहले 4000 थी, अब हम हो जाएगी 46,305। कितने की वृद्धि हो गई? 6,305। लेकिन हमसे वृद्धि नहीं पूछी, हमसे तो जनसंख्या पूछे 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 46,305। तीसरा सवाल क्या है? देखो 1 गांव की आबादी प्रति वर्ष 20% घट रही है, और 2 साल पहले कितनी हुई? 10,000। अब कमी कितने की हो रही है? 20% की, तो कितना बच जाएगा? ये वाली कंडीशन लगा दो, तो 100 में कमी है 80 रह जाएगा। 80 बटे 100 कितने वर्ष की बात कर रहा है? तो 80 बटे 100, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 8 अट्ठे 64, और जीरो कितनी है? तो वर्तमान में आबादी कितनी आ जाएगी? 64। ये था पहला सवाल, ये है दूसरा सवाल। तो ये तो फिर कैलकुलेशन ज्यादा होगी, नंबर बड़े बड़े आ गए, कैलकुलेशन बढ़ गई। खत्म, 1.5 लाइन में सवाल खत्म करा। ठीक है, चलो आज के लिए इतने रखते हैं। अब तुम्हारे सवाल कहां तक पहुंच गए हैं? जनसंख्या वाला। ठीक है, एप्लीकेशन पे देख लेना कि जनसंख्या कहां तक पहुंच गई है। चलिए अब आप लोगों की जीएस की क्लास है।